हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इग्नू द्वारा लॉन्च किए गए एक न्यू कोर्स के बारे में। कोर्स का नाम है एमएससी इन ज्योग्राफी। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछते थे कि सर, इग्नू में कोई पीजी लेवल पे ज्योग्राफी का कोर्स अवेलेबल है या नहीं। तो फाइनली उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है कि इग्नू ने ज्योग्राफी इन एमएससी कोर्स लॉन्च कर दिया है। आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में बात करने वाला हूं कि इसमें एडमिशन का क्या प्रोसीजर होगा, मीन्स जो हमारा ये कोर्स है इसमें एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, इसका फी स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका ड्यूरेशन क्या होगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, और इसके अलावा जितनी भी अदर डिटेल्स है इससे रिलेटेड वो भी डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होगी क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये कोर्स है एमएससी इन ज्योग्राफी, इसको लॉन्च किया है इग्नू के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीज़न ने, जिसका नोटिफिकेशन 8 जून 2023 को आया है। लेकिन ये पब्लिक डोमेन में, मतलब ये नोटिफिकेशन जो आप देख रहे हैं 8 जून 2023 वाला, ये पब्लिक डोमेन में आई थिंक 15 जून को आया है। मीन्स जो इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट है ignu.ac.in और जो इग्नू का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर ये 15 जून को इन्होंने रिलीज़ किया है। लेकिन अभी भी इसका पूरा स्ट्रक्चर इग्नू के एडमिशन वाली वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुआ है। सिर्फ़ और सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन अभी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी, इसलिए मैं भी आपको अभी पीडीएफ फॉर्म में शो कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है दोस्तों कि जो ये हमारा प्रोग्राम है एमएससी ज्योग्राफी, इसका कोड है एमएससी जीजी। जितने भी इग्नू में प्रोग्राम अवेलेबल हैं उनका एक कोड होता है। हमें उनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी होती है तो हमें सिंपली गूगल पे जाना होता है और सर्च करना होता है इग्नू और वो प्रोग्राम का कोड। लाइक अभी फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास है एमएससी ज्योग्राफी, तो हम इसको सर्च करेंगे इग्नू एमएससी जीजी। ठीक है, ये अगर कीवर्ड सर्च करेंगे तो इस कोर्स के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकल जाएगी। आप भी नेक्स्ट, मतलब ये वीडियो अगर आप 2-3 महीने बाद देख रहे हैं तो ऐसा करके सर्च करके पूरी डिटेल निकाल सकते हो, वहाँ पर और अच्छे से आपको दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें ये ध्यान में रखना है दोस्तों, यहाँ बहुत ही इन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि द प्रोग्राम एमएससी ज्योग्राफी विल बी ऑफर्ड थ्रू ओडीएल मोड फ्रॉम जुलाई 2023 सेशन। मीन्स जो हमारा ये कोर्स है ये ओडीएल मोड का है। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हो और इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ आपको कि इग्नू में एजुकेशन के दो मोड है, एक ओडीएल और एक ऑनलाइन। ओडीएल में क्या होता है, इग्नू आपको एक स्टडी सेंटर अलॉट करता है, वहाँ पर आपको संडे सैटरडे को विजिट करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है, और जितने भी मतलब आपके असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो सभी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही चैनल्स के माध्यम से स्टडी सेंटर पे सबमिट होते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन मोड है एजुकेशन का इग्नू में, वो फुल्ली ऑनलाइन है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो एग्ज़ाम है वो आपको इग्नू के डेजिग्नेटेड सेंटर पे देना होगा, नहीं तो बाकी आपकी सभी प्रोसीजर जो होती है वो घर पे बैठे बैठे कंप्लीट करनी होती है। लेकिन मैं हमेशा ही स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप इग्नू में फ़र्स्ट टाइम एडमिशन ले रहे हो तो ओडीएल में लो। ठीक है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके पीछे क्या रीज़न है मैंने अपने वीडियोज़ में डिस्कस कर रखा है, जिसमें मैंने एडमिशन के बारे में बताया, तो आप उसमें जाकर देख सकते हो। अब देखिए, ये जो प्रोग्राम है इसकी कुछ डिटेल्स है, लाइक इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने बहुत ही क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम, मतलब कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से कंप्लीट की है, बी इट साइंस, कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटीज़। मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि ज्योग्राफी तो एक ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है, आर्ट का, तो इसमें आर्ट की कोई डिग्री चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि जो ज्योग्राफी ग्रेजुएशन लेवल पे होती है उसको हम बोलते हैं एमए, यानी मास्टर ऑफ आर्ट इन ज्योग्राफी। लेकिन जो ज्योग्राफी पीजी लेवल पे होती है उसको हम बोलते हैं मास्टर ऑफ साइंस इन ज्योग्राफी, यानी एमएससी ज्योग्राफी। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट ऐड हो जाते हैं, लाइक जियो इन्फॉर्मेटिक्स और मैप वगैरह, मैप का स्टडी करना, अर्थ के स्ट्रक्चर को स्टडी करना, ये सभी चीज़ें साइंस का पार्ट है। इसीलिए जो एमएससी मतलब पीजी होता है ज्योग्राफी में, वो एमएससी नाम है उसका, एमएससी इन ज्योग्राफी। ठीक है, तो अगर आपके पास किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन है, चाहे वो आपने प्रोग्राम से किया है या ऑनर्स से किया है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होगा। बहुत ही मतलब अपने आप में ये अंडरस्टूड है कि मतलब आप एमएससी कर रहे हो तो इंग्लिश ही मीडियम होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है वो इंग्लिश में ही है। ड्यूरेशन जो होगा इसका 2 साल का होगा मैक्सिमम, इसमें आपको 4 साल मिलेंगे अगर आप 2 साल में कंप्लीट नहीं कर पाते हो। फ़ी स्ट्रक्चर इसका 14,000 पर एनम है, यानी कि आपको 2 साल में 28,000 पे करना है। और ये प्रोग्राम
की डिटेल में इसमें टोटल 80 क्रेडिट्स है। मतलब इग्नू में जो सिस्टम है सब्जेक्ट का, वो क्रेडिट सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सब्जेक्ट अलॉट किए जाते हैं। तो इसमें आपको टोटल 80 क्रेडिट्स मिलेगा। इसका एग्जामिनेशन मोड एनुअल होगा। मतलब इग्नू में 2 मोड है मतलब इसके एग्जामिनेशन के। एक एग्ज़ाम होता है जून में, एक होता है दिसंबर में। लाइक आपने मतलब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए इसमें एडमिशन लिया आपने, क्या कहते हैं, जुलाई 2023 में एडमिशन लिया, तो अब आपको एग्ज़ाम देना होगा जून 2024 में, और नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम होगा जून 2025 में। आप दिसंबर 2024 और दिसंबर 2025 में एग्ज़ाम नहीं दे सकते। सिर्फ और सिर्फ एनुअल होगा। जिस सेशन में एडमिशन लोगे उसके अपोजिट वाले एग्ज़ाम सेशन में आपको टर्म एंड एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देना होगा 1 ईयर बाद। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। स्टडी मटेरियल इसमें प्रिंटेड और डिजिटल दोनों हैं, लेकिन मैं फिर से यहाँ स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि डिजिटल बिल्कुल भी चूज़ मत करना, आप परेशान हो जाओगे। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा भी है जो एडमिशन लेने के बाद अपने स्टडी मटेरियल के मोड को चेंज करवाते रहते हैं, डिजिटल से प्रिंट करवाते और फिर एक्स्ट्रा पैसा भी भरते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप एडमिशन के लिए वेबसाइट पे जाओगे और वहाँ पर फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ एक चेक बॉक्स होता है। उस चेक बॉक्स पे ये लिखा होता है कि आप प्रिंट चूज़ करना चाहते हो या डिजिटल। डिजिटल के नीचे ये लिखा होता है कि अगर आप डिजिटल चूज़ करते हो तो आपको फ़ीस में 15% का डिस्काउंट मिलेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस झांसे में आ जाते हैं कि यार 15% तो छूट मिल रही है, फ़ीस कम हो जाएगी, कम पैसा देना पड़ेगा। लेकिन जब एग्ज़ाम की बारी आती है आप देख सकते हैं कि कितने सारे आपके मतलब सब्जेक्ट्स हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। टोटल 4 सेमेस्टर है। हर सेमेस्टर में आपकी कितनी बुक्स है, 1 2 3 4 5 6, और 2 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट्स में 2 बुक्स होती हैं, 4 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट में 4 बुक होती है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कितनी सारी बुक्स हैं। जब एग्ज़ाम आएगा तो आप इतना सारा मटेरियल ऑनलाइन कैसे कवर करोगे। मतलब बुक से पढ़ने की एक फीलिंग अलग ही होती है। आप उतना मतलब जो कंटेंट है वो डिजिटल में कवर नहीं कर पाओगे जितना आप प्रिंट में कवर कर लोगे। ठीक है, तो हमेशा ही बुक्स के लिए जाओ, 15% डिस्काउंट को मत देखो। आई थिंक मैंने सिंपल डिटेल जो भी है इस कोर्स के बारे में वो यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। इसमें देखिए आपको कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी मिलेंगे। लाइक आपको ये इलेक्टिव मिलेंगे 4th सेमेस्टर में। देखिए यहाँ पर जितने भी मतलब आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है वो सारे के सारे कंपलसरी हैं। ठीक है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 4th सेमेस्टर में आप नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, नेचुरल हैजार्ड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज, इसमें आप चूज़ कर सकते हो तीनों में से। ठीक है, ये इलेक्टिव हैं और यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट भी कंपलसरी हैं, ध्यान में रखना है। अगर आपको मतलब और भी कुछ अदर डिटेल्स चाहिए, जो ऐसी डिटेल मतलब जो आपको मैंने यहाँ पर वीडियो में नहीं कवर किया है और ना ही इस पीडीएफ में दिया है, तो आप यहाँ पर प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर को भी यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। इनका ईमेल आईडी भी है, फ़ोन नंबर भी है। 3 यहाँ पर प्रोफेसर है। ठीक है, सत्याराज और के नागेश्वर राव और विशाल वरप्पा, इन तीनों में से किसी को भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब देखिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो सिंपली आपको सर्च करना है दोस्तों इग्नू कीवर्ड। ये इग्नू कीवर्ड आपको अपने ब्राउज़र में गूगल सर्च बार में जाके सर्च करना है। जैसे ही आप ये सर्च करोगे सबसे टॉप पे इग्नू की वेबसाइट ओपन होगी जिसमें लिखा होगा इग्नू द पीपल्स यूनिवर्सिटी। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे और यहाँ पर आपको दिखेगा अप्लाई नाउ। ठीक है, अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना, ऑनलाइन एडमिशन। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप एक दूसरे पेज पे पहुंच जाओगे। वहाँ पर आपको 2 लिंक दिखेगा जिसमें लिखा होगा फ्रेश एडमिशन फॉर जुलाई 2023 साइकिल, ओडीएल डिस्टेंस प्रोग्राम, नीचे लिखा होगा ऑनलाइन प्रोग्राम। तो हमारा जो ये कोर्स है एमएससी इन ज्योग्राफी, ये ओडीएल मोड में, मैंने आपको शुरुआत में इसके बारे में डिस्कस किया था। तो सिंपली आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एडमिशन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर एक सिंपल रजिस्ट्रेशन करना है। लाइक आपको एक यूज़र नेम चूज़ करना है, अपना एप्लीकेंट नेम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, कंफर्म करना है ईमेल एड्रेस को, पासवर्ड चूज़ करना है, 6 कैरेक्टर का कंफर्म करना है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है और ये कैप्चा कोड डालना है जो कि हमेशा ही स्मॉल लेटर में होता है। रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद दोस्तों जो आप यूज़र नेम और पासवर्ड चूज़ करोगे उसके हेल्प से आपको क्या करना है, यहाँ पर रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन में आके लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे एडमिशन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। बहुत सारे स्टेप है, आई थिंक 10 स्टेप है। मैंने एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई करना है उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना रखा है, स्टेप बाय स्टेप बताया कि क्या क्या डिटेल फिल करनी है। आप उसको जाकर देख सकते हो। ठीक है, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसको
मतलब डिस्कस कर मतलब पता लगा सकते हो कि कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आई थिंक सभी कंपोनेंट को यहाँ पर कवर कर लिया है। फिर भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपके सभी मतलब क्वेश्चन के रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो मेरे। सिंपली आपको क्या करना है, टेलीग्राम ओपन करना है, सर्च करना है इग्नू बाबा जी, जो सबसे टॉप पे ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन करना है, अपने क्वेश्चन पुट करना है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मेरा चैनल इग्नू के सभी इन्फॉर्मेशन के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इग्नू की जितनी भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है आपको मेरे चैनल पे ज़रूर मिलेगी। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ज्योग्राफी एमएससी के बारे में पूछते हैं लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि इग्नू में मतलब अभी ये कोर्स आ चुका है। थैंक यू वेरी मच।